हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर लेक्चर नंबर 5 है ना। 4 तक अपन ने देखा था हीट की कैलकुलेशंस अलग अलग अरेंजमेंट के साथ, है ना। और एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटर में, इस पर भी कैलकुलेशन की थी। आज अपन उसी से आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट वैरायटी के जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उन्हीं को सोल्व करें कैपेसिटर के डिफरेंट अरेंजमेंट्स के, है ना। और लास्ट में प्लेट्स के बारे में बताया था मैंने आपको कि कैपेसिटर प्लेट्स किस तरीके से कनेक्ट होती है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट वैरायटी देखो कि किस तरीके से अगर आपका न्यूमेरिकल यानी कि स्विचिंग प्रॉब्लम कर रहे थे अपन कि जब अपन स्विच चेंज कर दें, है ना, वायर के कनेक्शंस को अलग अलग कर दें तो आपके पास उस टाइम पर हीट की क्या वैल्यू होगी और चार्ज कितना फ्लो होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे निकालेंगे। तो सपोज करिए आपके पास एक सर्किट लेते हैं सिंपल, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से आपके पास कोई सर्किट है, और ये स्विच नंबर 1, यहाँ पे 2 और ये 3, ठीक। इनिशियली मान लीजिए आपको 1 और 2 कनेक्ट है तो इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए आप न्यूमेरिकल वैल्यू लें तो सपोज 3 माइक्रोफैरेड और इसको ले लेते हैं अपन 6 और 12, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। मान लीजिए आपके पास पहला कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड का और दूसरा कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैरेड का। इनिशियली आपका 1 और 2 कनेक्ट है। सपोज करिए बैटरी है आपके पास 5 वोल्ट की और ये बैटरी सपोज करिए 2 वोल्ट की, ऐसे ये डेटा दे रखा है। अब आपको बताना है जैसे 1 से 2 कनेक्ट है आपका स्विच, तो आपका जो सर्किट है वो यही क्लोज सर्किट बन रहा है, इस वाले में कोई भी चार्ज नहीं है आपके पास, ठीक है क्या। अब 5 वोल्ट है यहाँ पर और इसमें क्या है 6 माइक्रोफैरेड है, तो इस पर चार्ज देगा 6 × 5 यानी कि 30 माइक्रोकूलम और इस पर आ जाएगा माइनस का 30 माइक्रोकूलम। ये हो गया आपके पास इनिशियल चार्जेस। जब कंडीशन क्या है 1 और 2 स्विच क्लोज है, पोटेंशियल 5 वोल्ट है आपके पास, तो C × V ये चार्ज होता है। इस प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट तो प्लस का, नेगेटिव है तो माइनस का। और इनिशियल एनर्जी की बात करें इसकी, ये इनिशियल हो गया आपके पास हाफ CV²। C कितना आपके पास 6 और V कितना 5 यानी कि 25, तो ये हो गया 75 माइक्रोजूल, 75 माइक्रोजूल। अब आप हमारा स्विच 1 से 2 से 3 कनेक्ट कर देते हो, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हो तो ये कनेक्शन हो गया खत्म। तो 2 से 3 पे क्या होगा आपके पास कि ये आपके पास अभी पूरा क्लोज सर्किट बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये बैटरी एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि इसका करंट इधर निकलेगा और इसका करंट इधर, पर डोमिनेट कौन करेगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो दोनों बैटरी को हटा के आप सिंपल बैटरी बना सकते हो। 5 में से 2 गया 3 वोल्ट और ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो आपका जो डायग्राम है वो इस तरीके से दिखेगा आपको, यानी कि 6 और 12 का इक्विवेलेंट आता है C1 C2 यानी कि 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से C1 C2 और C1 C2 अपॉन C1 + C2, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा आपके पास 4 माइक्रोफैरेड। और बैटरी का जो पोटेंशियल है 5 और 2 यानी कि 3 वोल्ट रह गया। तो यानी कि इस पर चार्ज निकाले पर तो कितना आ जाएगा 3 × 4 यानी कि प्लस का 12 माइक्रोकूलम और इस पर आ जाएगा माइनस का 12 माइक्रोकूलम। तो अब आपके पास कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, पहले कितना था वहां पे 30 माइक्रोकूलम था, अब कितना है 12। और दूसरी बात जब आप सर्किट सोल्व करोगे इसको हटाओगे तो जो भी चार्जेस होंगे, आपने दोनों का इक्विवेलेंट लिखा है, अगर आप इक्विवेलेंट ना लिख के अलग अलग भी लिखते तब भी आपके पास प्लेट पे प्लस का 12 माइनस का 12 प्लस का 12 और माइनस का 12, क्योंकि सीरीज में आपके पास चार्ज सेम होता है। तो अगर अपने पास अगर कैपेसिटर के रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट क्या करो, इन दोनों की जगह पर एक कैपेसिटर लगा लो और उसके लिए कैलकुलेशन कर लो, ठीक है ना, जैसे आपको सही लगे। तो पहले था 30 माइक्रोकूलम का और अब कितना आ रहा है इस प्लेट पे 12 माइक्रोकूलम। तो जो चार्ज फ्लो हुआ है सर्किट से, यानी कि यहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहा है आपके पास, कब जब इसको और इसको कनेक्ट करोगे Q, तो 30 है और 12 है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 18 माइक्रोकूलम, यानी कि 18 माइक्रोकूलम चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, ठीक। और दूसरा हीट निकालनी है अपने को कि हीट की वैल्यू, इसके लिए बैटरी का वर्क भी चाहिए आपको। तो बैटरी के वर्क की बात करें तो कितने कूलम फ्लो कर रहा है 18, तो वर्क डन बाय बैटरी जो आता है आपका Q × V यानी कि 18 × 3, है ना। तो ये हो गया आपके पास 54 माइक्रो जूल। अब प्लस और माइनस की भी बात करनी है। अब देखो चार्ज यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर जब आता है आपके पास, याद होगा यहाँ पर ज्यादा एनर्जी होती है, यहाँ पे कम होती है, यानी कि कैपेसिटर बैटरी को चार्ज अपनी एनर्जी देके जा रहा है, यानी कि बैटरी चार्ज हो रही है, मीन्स बैटरी पे वर्क कर रहे हैं। बैटरी अपने को वर्क नहीं दे रही, तो बैटरी पे वर्क करे तो ये होता है माइनस। तो ध्यान रखना, अगर आप बैटरी पे वर्क कर रहे हो तो माइनस होता है, और बैटरी वर्क करके देती है, मीन्स बैटरी अगर एनर्जी देती है तो आपका प्लस आता है। तो वर्क डन बाय बैटरी हो गया आपके पास माइनस E फाइनल माइनस E इनिशियल,
ठीक है क्या? तो ई फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी की वैल्यू कितनी है 4, वी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पुट करिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा हीट का, है ना। तो ये उसी तरीके से है, अगर आपको स्विच चेंज करना है उसी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो इधर एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कैपेसिटर अरेंजमेंट ले लेते हैं अलग अलग। सपोज करिए कि इजी कर लेते हो, मान लीजिए कैपेसिटर प्लेट आपके पास कोई कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। और आपका जो स्विच है इस तरीके से, यहाँ पर एक स्विच और यहाँ पर एक स्विच, इस तरीके से, ठीक है। स्विच नंबर 1 2 3। अब आपका मान लीजिए कैपेसिटेंस इसका है सपोज करिए 5 माइक्रोफैरेड और पोटेंशियल, ठीक है क्या। और आपने वोल्टेज लगाया सपोज करिए यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पर ले लेते हैं अपन 4 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है क्या। अब आपकी कंडीशन क्या है कि जैसे पहले स्विच 1 2 कनेक्ट है ना, जैसे स्विच को 2 से 3 को कनेक्ट किया जाएगा तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बताना है कि सिस्टम में कितना चार्ज फ्लो होगा और हीट की कैलकुलेशंस क्या होंगे। तो इनिशियली 1 और 2 कनेक्ट है, आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है 2 और 3 को कनेक्ट कर दो आप, तो उसके लिए आपको बताना है कि कितना चार्ज होगा प्लेट्स के कैपेसिटर प्लेट्स पे फाइनल और इस सिस्टम से कितनी हीट जनरेट होगी। तो इनिशियली देखिए 10 वोल्ट है और इस सिस्टम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओपन सर्किट है तो यहाँ पे फिर से कोई करंट नहीं जाएगा या कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो 10 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस जो चार्ज आएगा 10 × 5 कितना आएगा 50 माइनस का माइक्रो कूलम, ठीक है ना, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल है तो प्लस का 50 माइक्रो कूलम। ये होगी आपकी इनिशियल कंडीशन। और ई इनिशियल हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर दैट इज हाफ सी की वैल्यू है आपके पास 5 और वी की वैल्यू 10 यानी कि 100 माइक्रो जूल। तो कितना हो गया ये 250 माइक्रो जूल। अब आपका सर्किट क्या 2 से 3 कनेक्ट हो गया, किससे कनेक्ट हो गया 2 से 3 यानी कि इस तरीके से कनेक्ट हो गया, है ना। अब देखिए वापस ये बैटरी क्या करे एक दूसरे को अपोज कर दिए, तो यानी कि 10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, तो कितना बचेगा केवल 6 वोल्ट। और 6 वोल्ट आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से, जो बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है उसी का डायग्राम बनाना है आपको। और ऊपर क्या आपके पास एक 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना रहेगा केवल 6 वोल्ट रहेगा, है ना। और कैपेसिटेंस कितना है 5, तो चार्ज हो जाएगा 6 × 5 यानी कि 30, तो माइनस का 30 माइक्रो कूलम इधर प्लस का 30 माइक्रो कूलम। तो इसका क्या सेंस हुआ कि इस वाली प्लेट से चार्ज निकला, इस इनके सिस्टम के थ्रू फ्लो किया और यहाँ पर पहुंचा, तो 50 माइक्रो कूलम है और इस पर कितना है प्लस का 30। हमेशा पॉजिटिव प्लेट को देख के कैलकुलेशन करें तो आपकी एरर कम होगी, है ना। चाहे तो आप किसी भी प्लेट को देख के कर सकते हैं वैसे तो, पर पॉजिटिव प्लेट को कंसीडर करें मैक्सिमम टाइम, क्योंकि जो स्टार्टिंग में अपन ने Q बराबर C × V लिखा था, तो जो आपके पास Q था वो किसका था पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिया था। फिर बाद में थोड़ी देर बाद और अपन ने सोल्व किया तो ये पता चला कि पॉजिटिव प्लेट का चार्ज तो है पर पॉजिटिव प्लेट के इनसाइड वाला चार्ज अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहले कितना 50, अब हो गया 30, तो यानी कि यहाँ से 20 माइक्रो कूलम फ्लो किया होगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज तो पता चल गया कि 20 माइक्रो कूलम। तो हीट निकालने के लिए बैटरी का वर्क चाहिए, तो वर्क डन बाय बैटरी। यहाँ से मान लीजिए आपके पास 20 माइक्रो कूलम आ रहा है तो क्या होगा माइनस का, फिर से बैटरी चार्ज हो रही है Q × C, तो 20 × 6 कितना हो गया माइनस का 120 माइक्रो जूल। ये बैटरी का वर्क आ गया। और फाइनल एनर्जी निकालोगे आप हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी की वैल्यू कितनी है 5 और वी स्क्वायर कितना है पोटेंशियल 6 का स्क्वायर 36। तो इसको सोल्व करिए आपके पास फाइनल एनर्जी भी आ जाएगी। तो हीट की कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला आपका वो क्या है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, इसमें वैल्यूज पुट कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या। इनको कहते हैं अपन स्विचिंग प्रॉब्लम। अलग अलग कनेक्शन बनाए जा सकते हैं, है ना, सर्किट कैसा भी दिया जा सकता है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास सॉल्यूशन करना है कि किस तरह से सॉल्यूशन को प्रोसीड करें। अब नेक्स्ट मान लीजिए अपन एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, थोड़ा सा अलग लेते हैं, इसमें कैटेगरी देख लेते हैं एक और। जैसे सपोज करिए आपके पास है, मान लीजिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है, और बीच में स्विच है आपके पास, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है सपोज करिए और यहाँ पे एक बैटरी, ठीक है, और स्विच को अपन इस तरह से लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है आपके पास और ये 4 वोल्ट ले लेते हैं। ये हो गया आपके पास 3 माइक्रोफेरेड का, या 6 माइक्रोफेरेड को ले लो उसको 6, और ये आ जाएगा 12 माइक्रोफेरेड, ठीक है।
और इसको फिर कर दो आप 6 वोल्ट का। ठीक है क्या, बैटरी कितने की ले ली 6 वोल्ट की। अब देखो इनिशियली ये कंडीशन है आपके पास, तो इनिशियली अब जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे 1 और 2 एक ही स्विच है, इसको क्लोज करोगे तो एक प्लेन वायर बन जाएगा। तो आपको इस प्लेन वायर में से बताना कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इस प्लेन वायर में से बताना है कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है क्या, अब देखो इनिशियली क्या कंडीशन थी आपके पास, स्विच ओपन था, तो अपन देखते हैं प्लेट्स में कितना कैपेसिटेंस आएगा। तो इसके सर्किट डायग्राम की बात करें 6 और 12 दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट आता है 4, अभी जस्ट डिस्कस किया था, यानी कि 4 माइक्रो फैराड। और बैटरी क्या हो जाएगी 10 और 6 एक दूसरे को अपोज कर रही है, मतलब ये बन जाएगी 4 वोल्ट की बैटरी आपके पास। कितने की बन गई 4 वोल्ट की। तो इस वाले प्लेट पे जो चार्ज आएगा C इंटू वी यानी कि 16 माइक्रो कूलम और माइनस का 16 माइक्रो कूलम। ठीक है क्या, अब तो यानी कि इस प्लेट पर इनिशियली देखें तो इस पर प्लस 16 है माइनस 16 है, इस पर प्लस 16 है और माइनस 16, ये माइक्रो कूलम चार्ज इस प्लेट पे जनरेट हो गए। अब आपको क्या करना है, एक 1 और 2 को क्लोज कर दे तो आपका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो आपका सर्किट डायग्राम आ रहा है आपके पास, और ये वायर हो गया। ठीक, ये 10 वोल्ट की बैटरी आपके पास और 6 वोल्ट की, और ये हो गया आपके पास 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर और ये 12 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। अब जैसे आपने क्या किया, इस वायर को जोड़ दिया है ना, तो फिक्स है कि यहाँ से भी कोई चार्ज फ्लो करेगा। तो इसको कैसे सोल्व करें, जैसे उसमें नोडल मेथड यूज करते थे, कहीं पर जीरो मानते थे, सेम वैसे ही सर्किट है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ रेजिस्टेंस होते थे अपने पास, वैसा न्यूमेरिकल अपन ने किया भी था वहां पर कि इस बताइए इस वाले सर्किट में ये जो अरेंजमेंट दे रखा है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो इस वाले वायर में बताइए करंट की वैल्यू बताइए कितना करंट फ्लो करता है। तो जितने न्यूमेरिकल के प्रोसेस वहां पर देखे थे वैसे ही सारे न्यूमेरिकल यहाँ बनाए जा सकते हैं अपने पास, है ना। तो आपको अमाउंट ऑफ चार्ज बताना कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो करेगा इस प्लेन वायर के थ्रू। ठीक, तो कैलकुलेट करते हैं इसको, देखिए उसी तरीके से कहीं पर जीरो मान लेते हैं। कहाँ पर माने जीरो, सपोज करिए यहाँ जीरो मान लिया, तो ये जीरो तो ये भी जीरो, ये 10 आएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 10, ये जीरो तो ये भी जीरो है ना, ये जीरो तो ये कितना आ जाएगा 6 और ये भी कितना आ जाएगा 6। अब देखो इस प्लेट पे अक्रॉस 10 वोल्ट का डिफरेंस है, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का डिफरेंस है। ठीक, तो इस पर जो चार्जेस आएंगे वो कितना आएगा 12 इंटू 6 यानी कि 72 माइक्रो कूलम, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इस साइड आएगा, और इधर कितना आ जाएगा माइनस का 72 माइक्रो कूलम। इस वाले पे बात करते हैं 10 इंटू 6 60, और ये पॉजिटिव है तो प्लस का 60 इधर है आपके पास और माइनस का 60 इस डायरेक्शन में, प्लस का 60 और माइनस का 60। ठीक है क्या, अब देखो आपको बताने इस वाले पर फाइनल चार्ज बताने कि फाइनल चार्ज कितने होंगे। इनिशियली चार्ज कितना था 16 था, और इस वाली प्लेट में भी 16 चार्ज था। तो इसको और इसको ढंग से देखें तो किस प्लेट से कितना चार्ज फ्लो करेगा, आपको कुल मिला के जो इनिशियल जो चार्जेस थे आपके पास जब कनेक्शन नहीं था तो सभी पे कितने थे, प्लस के 16 माइनस का 16 प्लस का 16 और माइनस का 16। अब कितना आ गया, प्लस का 60 माइनस का 60 माइनस का 72 और प्लस का 72। तो यहाँ से देखो 72 है और यहाँ पर कितना है आपके पास इस वाले पे माइनस का 16। इस वाले प्लेट के चार्ज की कैलकुलेशन करें, इसकी पॉजिटिव प्लेट ये है और पहले कितनी थी नेगेटिव थी ये, तो यहाँ पे चार्ज था माइनस का 16 और यहाँ पर कितना आ गया प्लस का 72, यानी कि यहाँ से तो फिक्स है कि चार्ज फ्लो करके इसके पास पहुंचा होगा तभी ये कितना का होगा प्लस का 72 होगा। ठीक है क्या, अब प्लस का 72 है तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा यहाँ पर, यानी कि 72 प्लस 16 तो ये हो गया आपके पास 86। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पर 86 माइक्रो कूलम चार्ज बाहर आया होगा या कहीं से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से प्लस का 86 तो यहाँ से निकलेगा भी कितना 86 माइक्रो कूलम। ठीक है ना, तो जो पहले कितना था 16 था माइनस का, अब कितना हो गया 72, मींस यहाँ पर 86 माइक्रो कूलम चार्ज पहुंच रहा है और यहाँ से 86 माइक्रो कूलम चार्ज बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं इस वाले की प्लेट की बात करें, इस वाले की इसकी पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है 60 और इस पे क्या था पहले 16, तो यानी कि यहाँ पर पहले 16 था और यहाँ पर कितना आ रहा है 60, यानी कि यहाँ पे भी चार्ज आया होगा कहीं से, तो कितने की जरूरत पड़ती है अपने को 60 माइनस 16 से देखें तो ये हो गया आपके पास 4 और 4 यानी कि 44 माइक्रो कूलम, यानी कि यहाँ से भी जो चार्ज आया वो है 44 माइक्रो कूलम, यानी कि यहाँ से 44 आया तो यहाँ से निकलेगा भी कितना 44 माइक्रो कूलम। ठीक है, और दोनों एंटर हो रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्या केवीएल या केसीएल 44 प्लस 86 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो ये चार्ज होगा इस वाली प्लेट पे। ठीक है ना, तो इस वाली चार्ज क्योंकि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 शुड बी इक्वल टू 0, जितना इनकमिंग चार्ज है उतना ही आउटगोइंग चार्ज होना चाहिए आपके पास
तो इनकमिंग चार्ज यहाँ पे देखिए 44 माइक्रोकूलम है और यहाँ से कितना आ रहा है 86 माइक्रोकूलम आपके पास आ रहा है। दोनों मिलके जो इस वाले में चार्ज फ्लो करेगा तो दोनों का समेशन अपना आंसर होगा। ठीक है, तो इस वाले टाइप के क्वेश्चंस कम ही आते हैं वैसे तो, ठीक है ना। ये इस तरीके से अपन सोल्व करें, अगर आएगा तो इजी डेटा आएगा तो आपको इसको इजीली सोल्व कर सके। तो ये थी अपने पास स्विचिंग प्रॉब्लम्स कि अगर आपके पास की अलग अलग वेराइटीज है। सबसे पहले अपन ने कैपेसिटर और पोटेंशियल लिया था या बैटरी ली थी, सेकंड टाइम कैपेसिटर और कैपेसिटर को कनेक्ट किया था, तीसरे टाइम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स, उसके बाद अपन ने हीट की कैलकुलेशन की थी सर्किट के साथ, और लास्ट में स्विचिंग प्रॉब्लम्स है अपने पास। यानी कि जब आप स्विच को इंटरचेंज करते हो तो आपके पास जब भी हीट की कैलकुलेशन, चार्ज की वैल्यू सब पूछी जा सकती है यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखो इधर जो ये था आपके पास, और कौन सा केस था, स्टेडी स्टेट का केस था। किसका केस था, स्टेडी स्टेट का। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं सर ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। मान लीजिए ये जो अभी जस्ट अपन ने क्या था, अगर सपोज करिए आपके पास एक बैटरी है यहाँ पर और इधर एक कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक बैटरी और कैपेसिटर, इस तरीके से मान लीजिए डेटा लेते हैं अपन ये 8 और इसको भी 80 ले लेते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो। माइक्रो फेरेड और माइक्रो फेरेड, ये बैटरी है सपोज करिए आपके पास 10 वोल्ट की और ये है 6 वोल्ट की, है ना। आपका कनेक्शन यहाँ पर है। इनिशियली क्या कह रहा है कि आपके पास स्विच ओपन है, तो आपको बताना है कि जब स्विच क्लोज करोगे तो इस वाले वायर से कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो वही नॉर्मल प्रोसेस। अगर पहले क्या है, स्विच ओपन है तो ये 8 और 8 दोनों सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, 4। सपोज करिए ये आ गया आपके पास 4 माइक्रोफेरेड, और जो बैटरी है ये 6 और ये 10 और 6 एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो बैटरी कैसी बनेगी आपके पास, 4 वोल्ट की बनेगी, है ना। 4 वोल्ट की बैटरी बनेगी। तो 4 वोल्ट की आ गया आपके पास और 4 का कैपेसिटर आ गया। तो इस वाले प्लेट पे चार्ज होगा प्लस का 16 और इस वाले पे माइनस का 16, C इंटू बी से। ये इसका सिस्टमेटिक डायग्राम है, सिंप्लीफाइड डायग्राम है जब आपका कनेक्शन कंप्लीट ओपन था इस वाले वायर का। अब आपको करना क्या है कि वापस चेक करना है कि जैसे स्विच क्लोज करोगे तो क्या होगा। स्विच क्लोज करते ही आपका जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये हो गया आपके पास सर्किट डायग्राम, और ये वायर कनेक्ट हो गया यहाँ पर। ये आया था आपके पास कितने वोल्ट, 8 माइक्रोफेरेड का था, और ये भी 8 माइक्रोफेरेड का। ये 10 वोल्ट की बैटरी थी और ये भी कितने की है, 6 वोल्ट की। तो वही प्रोसेस है, कहीं एक पर 0 मानना चालू कर देते हैं। मान लो यहाँ पे 0 कंसीडर किया आपने, तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा, और इसका क्रॉस भी कितना आएगा, 10। इस वाले पे 0 तो यहाँ पर भी 0, तो ये 6 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो इनिशियली जो चार्ज थे इस वाले प्लेट पे, ये था प्लस का 16 और यहाँ पे माइनस का 16, जो यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर ये प्लस है तो इधर प्लस का 16 इधर आएगा और माइनस का 16 इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना। अब इधर देखते हैं, जैसे आप स्विच क्लोज करोगे तो इसके अक्रॉस अलग पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस अलग पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का, 10 का। तो कितना आएगा इस पे चार्ज, प्लस का 80 आ जाएगा। पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है तो 10 इंटू 8 प्लस का 80 और यहाँ पर माइनस का 80। यहाँ पर चेक करें तो 6 वोल्ट का है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो ये प्लस का 48 होगा और ये माइनस का 48 होगा। अब इस वाले पॉजिटिव प्लेट को देखो आप, 48 चार्ज आ रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये प्लेट रही है आपके पास। तो पहले कितना था, 16 था, यानी कि वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो रही है। तो कितना हो गया होगा चार्ज, 48 माइनस 16, तो ये आ गया आपके पास 32। यानी कि इस वाली प्लेट पर कितना चार्ज फ्लो किया होगा, 32, है ना। जब जाके ये क्या होगा, 48 होगा, और उसी तरह से 32 एंटर करा तो 32 यहाँ से बाहर भी निकलेगा आपके पास। ठीक, अब ऊपर वाले को देखते हैं, यहाँ पर प्लस का 80 है और यहाँ पे प्लस का 16 था। तो यहाँ पर कितना चार्ज आया होगा एक्स्ट्रा, तो 80 माइनस 16 देखें तो आ गया आपके पास 4 और 6, तो 64। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ पे, 64, यानी कि इस वाले प्लेट पे 64 चार्ज आया और यहाँ से 64 बाहर भी निकलेगा आपके पास। तो वही कंडीशन है वापस कि टोटल चार्ज का सम कितना होना चाहिए, 0, यानी कि ये भी इनकमिंग चार्ज है और ये भी इनकमिंग चार्ज है। तो यहाँ पर जो Q है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 कितना है यहाँ पे 32। ठीक है, 32 और 64, तो 32 प्लस 64 ये आपका चार्ज हो गया माइक्रोकूलम। तो यानी कि उस प्लेन वायर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है आपका। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसे सर्किट थ्योरी यूज की थी अपन ने, कहीं पर 0 कंसीडर किया था
और उसी तरीके से सोल्व करें। बस यहाँ पे कैलकुलेशन आपके पास C इंटू बी टाइप की है और पॉजिटिव प्लेट को यानी कि जो बाद में डायग्राम बनता है उसमें पॉजिटिव प्लेट को देखें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पुरानी प्लेट को देख के आपको चार्ज की वैल्यू बतानी कि कितना होगा। जैसे यहाँ पे प्लस का 16 था, अब कितना हो गया 80 हो गया, तो फिर से 64 चार्ज को यहाँ आना पड़ा होगा, यानी कि इस बैटरी से 64 चार्ज निकला बाहर। इस वाले में पहले यहाँ पे देखो 16 था और यहाँ पे अब कितना हो गया 48, तो कितना चार्ज एक्स्ट्रा चाहिए अपने को 32, मीन्स यहाँ से 32 फ्लो किया होगा और 32 फ्लो किया तो 32 ही बाहर निकला होगा। तो इनकमिंग चार्ज शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, तो आपका फाइनल आंसर होगा 32 प्लस 64। ठीक है क्या, ये आंसर हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट वेराइटी देखते हैं इसके अंदर जो स्टेडी स्टेट है आपके पास। ध्यान रखना है सारे केस किसके हैं, स्टेडी स्टेट केस हैं। और बिफोर स्टेडी स्टेट केस की बात करते हैं थोड़ी सी, कि बिफोर स्टेडी स्टेट केस की बात करें, है ना, बिफोर स्टेडी स्टेट। बिफोर स्टेडी स्टेट का मतलब आपका जो कैपेसिटर है वो अब क्या फुल चार्ज नहीं है, यानी कि जितना पोटेंशियल पहले अपन बोलते थे, जो रियल सर्किट था वो ये था इस तरीके से, है ना, जो आपका रियल सर्किट था वो ऐसा था, कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस है से, पर क्या होता था स्टेडी स्टेट में कि धीरे धीरे क्या होता है इस पर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती थी और एक कंडीशन ऐसी आती थी जितना पोटेंशियल बैटरी का है उतना में उतना ही इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, मींस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो जीरो हो जाता, तो आप इसको प्लेन वायर से बना देते थे, है ना, मींस सर्किट में रेजिस्टेंस था लेकिन उसके अक्रॉस ड्रॉप ना होने के कारण अपन उसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसका कहीं यूज नहीं होता। लेकिन बिफोर स्टेडी स्टेट का मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो उतना नहीं आ रहा जितना कि बैटरी का पोटेंशियल है ना। अब आपके पास क्या होगा, इन सर्किट को सोल्व करते कि किस तरीके से अपने को सर्किट मिलेंगे, है? तो देखिए यहां से, यानी कि बिफोर स्टेडी स्टेट, बिफोर स्टेडी स्टेट, यानी कि अब आपके पास रेजिस्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। इनको बोलते हो आप आरसी सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, आरसी सर्किट, रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट। अब आपके पास ये रेजिस्टेंस हो गया सपोज करिए और ये कैपेसिटर हो गया और यहाँ से आपके पास 20 वोल्ट की बैटरी, ये हो गया C और ये हो गया R रेजिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना कि t बराबर 0 पर, जैसे आपके पास ये स्विच है, मान लीजिए t बराबर 0 पर जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे, जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे तो इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो यानी कि इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है आपके पास। तो इनिशियली पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो आपका सिंपल जो डायग्राम है इस कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर दो, प्लेन वायर से। किसकी बात कर रहा हूँ, t बराबर 0 की, यानी कि जब आपके पास t बराबर 0 है मीन्स आप जैसे स्विच क्लोज करते हो तो इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि कैपेसिटर को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, प्लेन वायर से। तो ध्यान रखना ये कंडीशन भी कि t बराबर 0 पर जब पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ नहीं है तो इसको एक प्लेन वायर से, ठीक है ना, प्लेन वायर से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। अब जो भी करंट होगा R और जो भी पोटेंशियल था आपके पास V, तो सारा का सारा इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, I की वैल्यू हो जाएगी V/R, ये करंट की वैल्यू आ गई। अब टाइम के साथ क्या होगा कि कैपेसिटर पे कोई ना कोई चार्ज तो आएगा इसे, है ना, किसी भी टाइम t की बात करते हैं एट t = t, यानी कि किसी भी टाइम t पर अपन देखें तो कैपेसिटर पे सपोज करिए चार्ज आ गया, इस पर माइनस क्यू आ गया, इस पर प्लस क्यू आ गया, है ना, और ये R है से ही आपके पास, तो R की जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी आपके पास,